हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो कि आप लोग का आरआरबी ग्रुप डी का पेपर 15/9/2022 में थर्ड शिफ्ट में हुआ है, उसका हम क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड, ये मेरा सेट नंबर 57 है और आरआरबी ग्रुप डी में पूरा 99 सेट हुए हैं। तो एक एक करके सारे सेट का सॉल्यूशन इस चैनल पर आएगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और देखिए, आप लोग का एग्जाम चल रहा है और जितना भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सारे प्रीवियस ईयर से पूछे जा रहे हैं। तो जिन भी बच्चों को आने वाला टाइम एग्जाम है तो सारा प्रीवियस ईयर को आप देख करके जरूर जाइएगा। अब देखिए, आप लोग का क्वेश्चन सेक्शन वाइज आ रहा है। मैथ आपका 25 नंबर का आ रहा है, रीडिंग आपका 30 नंबर का आ रहा है, साइंस आपका 25 नंबर का आ रहा है और करंट अफेयर आपका 20 नंबर का आ रहा है बच्चे। तो पूरा 100 नंबर का पेपर होता है और 90 मिनट का समय दिया जाता है। अब देखिए, शाम को हम 7 बजे करंट अफेयर का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो जिन भी बच्चों के एग्जाम है तो आप शाम को जरूर इस चैनल से मतलब कि जुड़ जाइएगा। और देखिए, इसके बाद आपका रेलवे का एलपी टेक्नीशियन टेक्नीशियन में ग्रेड आपका थर्ड हो गया, जेई हो गया, एनटीपीसी सारा एग्जाम होने वाला है बच्चे। और एलपी जे एलपी टेक्नीशियन बहुत जल्द होने वाला, आपका फरवरी में होने वाला। तो जिन भी बच्चों को आपका एग्जाम है तो कृपया करके प्रीवियस ईयर आप जरूर मतलब कि देखिएगा। एलपी का प्रीवियस ईयर हम डालेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर वन बाय वन। अब देखिए, दिए गए कथन और तर्क को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए विकल्प में से उपयुक्त उत्तर को चयन कीजिए। कथन: सोशल मीडिया का प्रभाव समाज के प्रत्येक वर्ग पर व्यापक रूप में दिखाता है। तो तर्क एक में, आजकल लोग सोशल मीडिया के माध्यम से विभिन्न देशों से जुड़े हैं। एकदम सही है बच्चे। सोशल मीडिया के जरिए लोगों ने अलग अलग संस्कृति को जाना है। ये भी सही है बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। करंट अफेयर बच्चे, जब लवण और जल विद्युत अपघटन होता है तो कैथोड पर गैस एक्स बनती है, जो बर्नी स्प्रिंडन को इनके पास लाने पर पॉप ध्वनि उत्पन्न करती है। गैस एक्स को कौन सी है? तो आपका H2 है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। इनमें से कौन सी दी गई श्रृंखला के बाएं सिरे से 18वां अक्षर या प्रतीक के बाएं ओर से 12वां अक्षर या प्रतीक होगा बच्चे? तो क्या बोला है, बाएं सिरे से 18वां यानी कि लेफ्ट से 18वां और बाएं सिरे से 12वां, बाएं से 12वां यानी कि लेफ्ट से 12वां। जब आपका सेम रहे ना बच्चे तो आपका घटता है बच्चे। तो घटाएगा तो आपका 6 हो जाएगा। तो बड़ा नंबर कौन है? तो लेफ्ट है, तो लेफ्ट हो जाएगा। तो लेफ्ट से 6 नंबर। देखिए, यहाँ पर पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, छठा नंबर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है और लगभग सारे शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अगर आपको अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पूछे तो आपका माइनस बी बटा ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पूछे तो c बटा ए होता है। अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अल्फा बीटा का वैल्यू मतलब कि गिवन है, तब पूछता कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा। तो इसका जो कि फार्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता। अब एक आपका डी के वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए, डी कितना इंपॉर्टेंट है बच्चे। डी से रिलेटेड लगभग रेलवे में या फिर किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डी बराबर आपका क्या होता है? तो डी बराबर आपका होता है b² माइनस 4ac होता है। अगर आपका डी का वैल्यू 0 चला आता है तो मूल वास्तविक और समान होते हैं, वास्तविक और समान होते हैं। अगर आपका डी का वैल्यू 0 से बड़ा चला आता है ना तो मूल वास्तविक और असमान रूट निकलते हैं, वास्तविक और असमान रूट। अगर आपका डी का वैल्यू 0 से छोटा चला आता है तो इमेजिनरी रूट मतलब कि आप लोग से निकलते हैं। अब देखिए बच्चे, इसी से रिलेट करके क्वेश्चन पूछा गया है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब भी क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो ये आपका ए का वैल्यू है, ये आपका बी का वैल्यू, ये आपका सी का वैल्यू है। तो डी बराबर होता क्या है? तो डी बराबर होता है b² माइनस 4ac। तो बी का वैल्यू कितना है? तो -4 है, तो -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, -4
ए का स्क्वायर 3 है, सी का स्क्वायर 10 है बच्चे। तो 16 माइनस 120 हो गया बच्चे। तो कितना हो गया बच्चे? माइनस 104 हो गया बच्चे। अब देखिए निगेटिव में आ रहा है बच्चे, तो इनकी जीरो से छोटा, तो इसका इमेजिनरी रूट आपको निकलेगा। हिंदी में कोई वास्तविक मूल्य नहीं निकलेगा बच्चे, तो ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक लंबित धारावाहिक परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र परिनालिका के अंदर एक समान होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। अब देखिए ए और बी किसी काम को 14 दिन और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए किसी काम को 14 दिन में कर सकते हैं, बी 18 दिन में कर सकते हैं। अब देखिए दोनों का एलसीएम आपको निकालना है। तो दोनों में कॉमन है बच्चे, इसमें 7 कॉमन है, इसमें आपका 9 कॉमन है। तो यहाँ पर हो गया 9, यहाँ पर हो गया आपका 14, सॉरी 7 हो गया ना बच्चे। देखिए अब क्या बोला है, ए अकेला 6 दिन तक कार्य करने के बाद कार्य छोड़ देते हैं। तो ए 9 यूनिट काम कर रहा है बच्चे, और 6 दिन करेगा तो कितना यूनिट काम करेगा? तो 54 यूनिट काम करेगा। ये टोटल वर्क कितना बच्चे? तो 9 सत्ते 63, 63 दूनी 126, और 6 दिन कार्य करते हैं तो 9 छक्का 54 यूनिट काम कर रहे हैं बच्चे। तो शेष काम कितना बचा? तो 2, यानी कि 72 काम शेष बचा। अब देखिए शेष काम करेगा कौन? तो बी करेगा। तो बी कितना है? तो 7 है बच्चे। तो हो जाएगा 10 पूर्णांक 2/7, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। करंट अफेयर है। अब देखिए ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, और यहां पर देखिए बच्चे YOUTH, इसका रिलेशन है DUBBQ से। अब देखिए बाई 25 में है, ओ 15 में है, यू 21 में है, टी 20 में है, एच 8 में है, डी 4 में है, यू 21 में है, बी में है, 2 में है, 17 में है बच्चे। अब देखिए इसमें आपका क्या हो रहा है। अब देखिए बच्चे यहां पर 25 है, यहां पर 4 है, तो यहां पर +5 हो रहा है बच्चे। यहां पर 15 6 31 होता है, तो +6 हो रहा है बच्चे। ठीक है, +7 हो रहा है बच्चे, +9 हो रहा है बच्चे। अब सेम इसमें भी होगा, +5 होगा, सी से +5 तो एच आ जाएगा, यू से +6 तो ए आ जाएगा बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अरावली वन कहाँ स्थित है? तो अरावली वन आपका मिर्जानापुर में है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए इसका धनात्मक वर्गमूल क्या हो जाएगा। अब देखिए बच्चे इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चे, क्वेश्चन को रीड अच्छे से आप लोग कीजिएगा। क्या बोला गया? धनात्मक वर्गमूल क्या होगा, यानी कि इसके अंडर रूट। अब देखिए एक फार्मूला आप लोग को हम बहुत बार बताए हैं, जो कि a माइनस बी और इंटू ए प्लस बी, जो कि आप लोग का होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ई 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, और बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 और 3 तो यानी कि -12, तो ई हो जाएगा आपका 24। देखिए 24 ऑप्शन में भी है, लेकिन क्वेश्चन को रीड अच्छे से करना है। इसका धनात्मक वर्गमूल है, तो अंडर रूट में हो जाएगा ना बच्चे, तो 2√6 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके ठीक पहले एक अक्षर और ठीक बाद भी एक संख्या है? तो उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने अक्षर हैं, ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके ठीक पहले एक अक्षर है, इसके पहले एक अक्षर है, ठीक है, अक्षर, और ठीक बाद भी एक संख्या, इसके बाद एक संख्या है। तो अक्षर अक्षर संख्या। अब देखिए बच्चे अक्षर आप लोग एबीसीडी को बोलते हैं, संख्या 1 2 3 4 को संख्या बोलते हैं बच्चे। बहुत सारे स्टूडेंट में कंफ्यूजन रहता है, इसलिए हर कंफ्यूजन को हमको आपको क्लियर करना है। अब यहां पर देखिए बच्चे, एक तो आपका यहां पर है बच्चे, और खोजिए, और कहीं नहीं है बच्चे, एक ही है बच्चे, इसलिए ऑप्शन में आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए कुछ बिल्लियां पालतू हैं, तो यहां पर हो जाएगा बिल्ली को सी से इंडिकेट कीजिए, पालतू को पी से, पालतू को पी से, सांप को एस से, सांप को एस से, बिल्ली को सी से। तो कुछ बिल्ली पालतू है बच्चे, पालतू को पी से, सभी पालतू सांप है, सभी पालतू सांप है, तो एस से बच्चे। कुछ सांप बिल्ली है, कुछ सांप बिल्लियां हैं, ठीक है बच्चे, हो गया। अब देखिए बच्चे कुछ सांप पालतू जानवर है, तो कुछ सांप स्नेक पालतू जानवर, एकदम सही है बच्चे। सभी बिल्ली सांप है, तो कैट यहां पर है बच्चे, स्नेक यहां पर। कुछ बोलता तो सही होता, लेकिन सभी बोल रहा है ना, तो गलत हो जाएगा, तो सेकंड आपका गलत है। सभी पालतू बिल्ली है, पालतू यहां पर है,
कट यहाँ पर है, ये भी आपका गलत है बच्चे। निगेटिव तो कभी होगा ही नहीं बच्चे। जब आपका सारा कथन पॉजिटिव हो तो निगेटिव निष्कर्ष होता ही नहीं है बच्चे। तो चार तो बिना पढ़े ही गलत कर दिए, सिर्फ नहीं देख करके, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए जब आपका रेशियो में होता है ना तब आपका बटा में जाता है, और जब आपका प्रोपोर्शनल में होता है तब आपका इक्वल टू में जाता है बच्चे। तो यहाँ पर देखिए 361 है बटा बाई है इज इक्वल टू बाई बटा 121 है। तो बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 121 गुने 361। तो बाई बराबर कितना हो जाएगा बच्चे? 11 का स्क्वायर है, ये आपका 19 का स्क्वायर है। अब देखिए बच्चे, जब भी आपको मल्टीप्लाई में 11 मिले तो ऐसा नहीं कि मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिएगा। आप लोग को लगभग सारे वीडियो में मैं ट्रिक बताता हूं। अब यहां पर देखिए सिर्फ 11 में ही ये सर्टिफाई करता है। पहला अंक 9 है तो 9 लिखिए। 9 एक 10 होता है, हाथ में एक हो गया, और एक एक 2 होता है बच्चे, तो 209 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एचपी का रिलेशन है एमएस के साथ। तो एच आपका 8 में आता है, पी आपका 16 में आता है, एम आपका 13 में आता है, एस आपका 19 में आता है बच्चे। ठीक है, तो यहां पर आपका क्या हो रहा है बच्चे? तो यहां पर +5 हो रहा है, या यहां पर आपका +3 हो रहा है बच्चे। तो डी कितना में आता है? डी एल का रिलेशन है आई ओ के साथ। तो डी आपका 4 पर आता है, एल 12 पर आता है, आई 9 पर आता है, ओ 15 पर आता है बच्चे। यहाँ भी +5 है और यहाँ पर +3 है बच्चे। तो एस से जब आप +5 कीजिएगा तो एफ आ जाएगा, एल से +3 कीजिएगा तो ओ आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका एक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो बच्चे ट्रिगोनोमेट्री में जितना मैं फार्मूला बता दूंगा ना, उससे बाहर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अब देखिए बच्चे ट्रिगोनोमेट्री में जितना भी इंपॉर्टेंट फार्मूला, सारे फार्मूला आप लोग को हम बता देते हैं। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। कॉस का स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, कॉस स्क्वायर का माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है बच्चे। अब देखिए साइन इंटू कॉसेक इज इक्वल टू 1 होता है बच्चे। टेन इंटू कॉट इज इक्वल टू 1 होता है बच्चे। अब देखिए सेक इंटू कॉस, ये आपका 1 होता है बच्चे। इतना फार्मूला आप याद कर लीजिएगा। और एक और इंपॉर्टेंट फार्मूला है बच्चे, अगर आपको θ1 प्लस θ2 का वैल्यू 90 डिग्री है, देखिए इससे भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाता है बच्चे। θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है बच्चे, तब आपका साइन θ1 इज इक्वल टू कॉस θ2 होता है, और tan θ1 इज इक्वल टू कॉट θ2 होता है। अब सेक θ1 कॉसेक θ2 होता है, सेक θ1 इज इक्वल टू कॉसेक θ2। इतना फार्मूला आप याद कर लीजिएगा बच्चे, सारा इंपॉर्टेंट फार्मूला, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। मतलब 90% क्वेश्चन इसी से पूछा जाएगा। फिर एंगल वाला है, वो भी आप याद कर लीजिएगा। कोई कोई वीडियो में एंगल वाला क्वेश्चन रहेगा, तो एंगल से रिलेटेड सारा एंगल हम बता देंगे। अब देखिए बच्चे, अब ऐसा नहीं है बच्चे कि डायरेक्ट आप tan थीटा का वैल्यू पुट करने लगे तो आपका क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा। तो इसको हम करेंगे कैसे? तो यहाँ पर देखिए सेक थीटा प्लस tan थीटा है, -1 है बच्चे। ठीक है, एक इसमें लेते एक इसमें लेते हैं। ठीक है, अब देखिए सेक थीटा है और माइनस कॉमन आप ले लीजिए बच्चे। सॉरी, इसमें आप कर दीजिए tan थीटा -1 में कर दीजिए। ठीक है, सेक थीटा है, माइनस कॉमन आप लीजिए, तो क्या बनेगा यहाँ पर? tan थीटा -1 बनेगा बच्चे। अब देखिए बच्चे, आप एक फार्मूला आप लोग को हम बहुत बार बताए हैं, जो कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसका फार्मूला होता है ना बच्चे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सेक थीटा का स्क्वायर कीजिएगा तो सेक स्क्वायर थीटा, और इसको कीजिएगा ना तो प्लस tan थीटा -1 का होल स्क्वायर। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पर माइनस होगा ना बच्चे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर तो माइनस होगा ना। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा +1 और -2 tan थीटा।
अब देखिए यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा है माइनस tan स्क्वायर थीटा है -1 है प्लस 2 tan थीटा है बच्चे। सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर यहाँ पर है बच्चे, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, इसका वैल्यू 1 होता है, 1 माइनस 1 प्लस 2 tan थीटा। तो ये कैंसिल, तो 2 tan थीटा। अब देखिए 2 tan थीटा का वैल्यू आपका 3 दिया हुआ बच्चे, तो ये हो जाएगा 3, जो कि ऑप्शन में आपका एक में है। अब देखिए एग्जाम में अगर आपका दिमाग काम नहीं करे बच्चे, तब डायरेक्ट tan थीटा का वैल्यू आप सारे में पुट करके भी आंसर निकाल सकते हो। थोड़ा लेंदी आएगा लेकिन एग्जाम में आंसर निकल जाएगा बच्चे। ऐसा नहीं है कि हमको शॉर्टकट से ही एग्जाम में आंसर निकालना है। जिससे पहले आपका आंसर चला है उसी को फॉलो कीजिएगा। चल चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए पादप में जल के परिवहन में वाष्पोत्सर्जन की क्या भूमिका होती है? तो यह पानी के विसरण को बढ़ावा देता है, जो कि ऑप्शन में आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए मांजुली द्वीप द्वीप द्रोणी के विशाल गतिशील नदी प्रणाली का एक हिस्सा, ये आपका ब्रह्मपुत्र, जो कि ऑप्शन में आपका थर्ड हो जाएगा। अब देखिए 58 का रिलेशन 115 के साथ है, 47 का रिलेशन 93 के साथ है, तो 67 का रिलेशन किसके साथ है बच्चे? तो अब यहां पर क्या हो रहा है बच्चे, तो इस पर फोकस कीजिए। 58 दूनी कितना होता है बच्चे? तो 116 होता है बच्चे, एक कम है बच्चे। 47 दूनी कितना होता है बच्चे? तो 94 रहता है बच्चे, एक कम है बच्चे। तो 67 दूनी कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14, 14 12 1 13, 134 से माइनस 1 कीजिएगा ना बच्चे, तो 133 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में आपका थर्ड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11 और 20 दोनों दोनों शामिल करना बच्चे के बीच आभास संख्या। अब देखिए बच्चे आभास संख्या दोनों को शामिल करना, तो एक तो 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया और 19 हो गया बच्चे। आभास संख्याओं का योगफल, तो ये तो 30 30 60 हो गया बच्चे। आगे बढ़िए। और 30 से 50 के बीच सभी आभास संख्याओं का योगफल का धनात्मक अंतर, इसमें भी शामिल करना, तो 31 हो गया, ए, ब- ए, ते, एक 37 हो गया, 41 हो गया और एक 43 होता है ना बच्चे, एक 47 होता है बच्चे। ठीक है, अब इसको जोड़िए बच्चे। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 7 3 10, एक 11, 7 18, एक 19, हाथ में एक होता है बच्चे। 4 4 8, 4 12, 3 15, 3 18 और एक 19, 199 है बच्चे। ठीक है, अब देखिए दोनों का धनात्मक अंतर बोला है बच्चे, तो 199 में से आप 60 को घटा दीजिए, तो यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 13 है, तो 139, जो कि ऑप्शन में आपका एक में है। अब देखिए सुमित बिंदु एफ से शुरू करता है और पूरब की ओर 5 किलोमीटर ड्राइव करता है, तो ये क्वेश्चन आपका डायरेक्शन का बच्चे। अब देखिए बच्चे डायरेक्शन के क्वेश्चन सारे शिफ्ट में पूछे जाते हैं बच्चे। तो अब देखिए ये आपका डायरेक्शन, इधर आपका उत्तर होता है बच्चे, इधर आपका दक्षिण होता है, इधर आपका पूरब होता है और इधर आपका पश्चिम होता है। क्या बोला है? सुमित बिंदु एफ से शुरू करता है, तो एफ से स्टार्ट कर रहा है और पूरब की ओर 5 किलोमीटर ड्राइव करता। कोई भी चीज ओरिजिन से ही मापा जाता है बच्चे, तो ओरिजिन यहाँ होता है 0,0, तो यहाँ से पूरब की ओर इधर हो जाएगा, तो पूरब की ओर 5 किलोमीटर। फिर वह बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर, बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर, तो 5 से बड़ा बनाएगा 8 किलोमीटर, क्योंकि 5 से बड़ा होता है बच्चे 8 किलोमीटर। अब आगे बढ़िए। वह फिर बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर, तो 10 से छोटा बनेगा 3 किलोमीटर। आगे बढ़िए। अंत में वह बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर, तो बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर, तो यहाँ नजदीक चलाएगा और बिंदु जी पर रुक जाता है। जैसे बोला जाए डायरेक्शन में सेम आपको करना है बच्चे। तो बिंदु जी से, जिसमें से लगा रहेगा उसी को नजरों से देखना है बिंदु एफ तक, तो जी से एफ तक, तो एफ इधर आ जाएगा। क्या बोले थे? कोई भी चीज ओरिजिन से ही मापा जाता है बच्चे, तो इस तरह से यहाँ पर है तो दक्षिण दिशा की ओर। अब देखिए यहाँ पर 10 है बच्चे, यहाँ पर 3 है बच्चे, तो 10 को में से 3 घटाएगा तो 7 किलोमीटर बचेगा, जो कि दक्षिण को, जो कि ऑप्शन में आपका एक में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए कन्वर्ट आगे पीछे दोनों दिशाओं में से अक्षर को ऐसे कितने में युग है जिनके बीच उतने ही अक्षर जितने अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के बीच में है, तो शब्द को लिखिए CONVERTS। अब देखिए आगे और पीछे दोनों दिशाओं में दिखना बच्चे, तो सी आपका कितना पर आता है? तो सी आपका थर्ड पर आता है, ओ आपका 15 पर आता है, एन आपका 14 पर आता है,
V आपका 22 पर आता है, E आपका 5 पर आता है, R आपका 18 पर आता है, T आपका 20 पर आता है, S आपका 19 पर आता है बच्चे। सबसे पहले हम आगे वाला देखेंगे बच्चे। तो 3 से बड़ा कौन है? तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कोई नहीं है बच्चे। 15, 16, 17, 18, 19, 20 आ रहा है ना बच्चे। तो एक आपका ओ टी हो गया, ओ टी, ठीक है। 21, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ये भी आ रहा है बच्चे। 14 से आ रहा है ना बच्चे, तो एनएस हो गया बच्चे। आगे बढ़िए 22, 22 से तो बड़ा कोई है ही नहीं बच्चे। 5 से तो कोई मिलेगा नहीं। 18, 19, 20 नहीं बच्चे। 20 से भी नहीं, नहीं बच्चे। अब देखिए पीछे से चेक करेंगे, क्योंकि क्या क्वेश्चन में बोला गया, आगे और पीछे दोनों से चेक करना बच्चे। क्वेश्चन आएगा तो इसी टाइप से आपको बनाना है, जिस टाइप से मैं बता रहा हूँ बच्चे। अब 19 है तो 19 के बाद 20 होता है, तो एस टी यहां पर हो गया आपका। 21 सॉरी 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 नहीं बच्चे। 20, 20, 21, 22, 23, 24, 25 नहीं बच्चे। 18, 19, 20, 21, 22 नहीं बच्चे। 5, 6, 7, 8, 9 नहीं बच्चे। 21, 22, 23 नहीं बच्चे। 14, 15 एक आपका यहाँ पर है बच्चे, तो एन ओ है बच्चे। अब कहीं नहीं है बच्चे, तो क्या बोल रहा है, कितने के बीच में है? तो दो आगे से बच्चे, दो पीछे से है, दोनों का जोड़िएगा तो 4 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, प्रिज्म के माध्यम से श्वेत प्रकाश के गुजरने वाली वर्ण विक्षेपण होता है, विचलन कोण हमेशा तरंगदैर्घ्य की व्युत्क्रमानुपाती होता है बच्चे, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। दो संख्याओं का योगफल 20 है, उनका अंतर 16 है, तो बड़ी संख्या छोटी संख्या का अनुपात क्या हो जाएगा? तो देखिए बच्चे, दो संख्याओं का योगफल कितना है बच्चे? तो 20 है बच्चे। तो x प्लस वाई इजकल टू 20 हो गया, और उनका अंतर आपका 16 है बच्चे। तो ये आपको बड़ी संख्या, ये आपका छोटी संख्या, तो ये तो गया 2x बराबर कितना हो गया 36, तो x बराबर आपका 18 हो गया बच्चे। तो y बराबर आपका 2 हो गया बच्चे। तो रेशियो निकालना, तो 18:2, तो इनकी 9:1, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का परिमाप क्या होगा? अब देखिए बच्चे, वृत्त से जब भी क्वेश्चन आएगा ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का परिमाप, बस इससे ज्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल जो कि आपका पाई आर स्क्वायर होता है, और वृत्त का परिमाप जो कि 2 पाई आर होता है बच्चे। ये दोनों फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का परिमाप क्या होता है? तो 2 पाई आर, 2 गुने पाई, तो पाई छोड़ दिया है, और 15, तो 15 दूनी 30 पाई, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में। अब देखिए बच्चे, कितना आसान क्वेश्चन है। अगर कोई बच्चा को फॉर्मूला याद है, तो वो क्वेश्चन आसानी से मतलब कि कर लेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, यदि यदि एक हीटर 1 मिनट में 20 सेकेंड में 60 केजी जूल ऊष्मा उत्पन्न करता है, तो उसकी शक्ति क्या हो जाएगा? तो देखिए, शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? तो डब्ल्यू पी बराबर डब्ल्यू बटा टी होता है बच्चे। अब देखिए, एक इंपॉर्टेंट बात है बच्चे, जब भी आपको फिजिक्स में क्वेश्चन मिले, तो आपको यूनिट सबसे पहले चेक करना है। तो यहां पर 1 मिनट 20 सेकंड, इसको सेकंड में आप चेंज कीजिए, तो 1 मिनट में आपका 60 सेकंड होता है, और 20 सेकंड यहां पर, तो पूरा 80 सेकंड है बच्चे, ठीक है। अब देखिए बच्चे, यहां पर 6000 किलो जूल है बच्चे, तो 60 हो गया, और किलो जूल कितना होता है? तो 1000 होता है बच्चे। तो यहां पर 1000 कर दीजिए, 3 शून्य, तो 1 शून्य कैंसिल। अब देखिए, कटेगा बच्चे आपका क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 4 दूनी 2 दूनी 4, और यहाँ पर हो गया 5, 5 25, 25 छक्का 150, 150 पचे 750 वाट आ जाएगा बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में। अब देखिए, देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। सिर्फ पावर का फार्मूला आपको याद है बच्चे, क्वेश्चन मैंने आसानी से आप लोग को मतलब कि बना करके बता दिया। पावर बराबर डब्ल्यू बटा टी होता है। जो इस बार एग्जाम हो रहा है ना, रेलवे ग्रुप डी का, सिर्फ फार्मूला पूछा गया है बच्चे, 2-3 दिन पहले वाला पेपर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, इसको आपको चेंज करना, तो आपका 21 है, यहाँ पर आपका प्लस है बच्चे, प्लस करता है -7 है। अब देखिए, माइनस करता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई 3 है। अब देखिए, डिवाइड करता है प्लस, प्लस 20 है बच्चे। अब देखिए, मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है बच्चे? तो मल्टीप्लाई का अर्थ है डिवाइड है बच्चे। अब देखिए, 21 - 21 कट गया, तो यहाँ हो गया 4, जो कि ऑप्शन में आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, रमेश ने 4000 में एक रेडियो खरीदा है, वह
इसे मोहन को 10% के लाभ पर बेचता है। मोहन इसकी मरम्मत पर 500 रुपया खर्च करता है, फिर वह इसे ऋतिक को 12% के लाभ पर बेचता है। ऋतिक रेडियो किस मूल्य पर खरीदता है? अब देखिए बच्चे, जो क्वेश्चन में बोला जाए प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में सेम आप करते चल जाएगा, आपका आंसर चल आएगा। तो रेडियो कितना में खरीद के लाया? तो रमेश जी 4000 में रेडियो खरीद करके लाए। अब देखिए, वह इसे मोहन को, तो मोहन को 10% के लाभ पर, तो 4000 का 10%, तो यानी कि 110/100 हो जाएगा। तो 0000 कैंसिल, तो 11 चौ 44, 44 पर 2 शून्य। ठीक है बच्चे, आगे बढ़िए। मोहन मोहन इसकी मरम्मत पर 500 रुपया खर्च करता है, तो यानी कि 500 रुपया तो इन्वेस्टमेंट हो रहा है ना बच्चे, तो 500 और जोड़ दीजिए। तो एक तरह से मोहन का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? तो आपका हो गया, कितना हो गया बच्चे? 5/49 रुपया हो गया। ठीक है, आगे बढ़िए। फिर इसे ऋतिक को 12% के लाभ पर बेचता है, तो ऋतिक को 12% के लाभ पर, तो 4900 का रेडियो है और 12% के लाभ पर, तो 112/100 हो जाएगा बच्चे। 00 काट दीजिए। अब देखिए 49 गुने 112, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए बच्चे। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट क्या होंगे जो कि मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन एग्जाम में उतना टाइम नहीं होता कि आपको मल्टीप्लाई मतलब कि पूरा करना बच्चे। अब ऑप्शन से एलिमिनेट करना शुरू कर दीजिए। अब देखिए ऑप्शन से एलिमिनेट कैसे होगा बच्चे? तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले 9 दूनी 18, यूनिट डिजिट पर 8 होना चाहिए, तो 4900 कभी होगा ही नहीं बच्चे। अब देखिए ये आपका क्या हो गया बच्चे? ये देखिए 4 का मल्टीपल है, ये देखिए 7 का मल्टीपल है बच्चे, और 7 का मल्टीपल कौन कौन है बच्चे? तो यहाँ पर देखिए 7 49, तो एक 18, तो ये तो 7 का नहीं है बच्चे। अब देखिए 7 49 और यहाँ पर 3 8 38, 7 5 35, 3 8 38, ये 7 का नहीं है बच्चे। देखिए 7 7 49, फिर ये 7 का है बच्चे, इसलिए ऑप्शन में आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एलएम पैरेलल है, तो इतना है तो इतना का मान क्या हो जाएगा? तो अब देखिए बच्चे, जब आप ज्योमेट्री पढ़िएगा ना बच्चे, तो एक एक चीज आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, कोण ए कोण बी 2:3 में है, तो एंगल का योग 180 डिग्री होता है बच्चे। तो 5x इक्वल टू 180 डिग्री, तो x बराबर 36 डिग्री। तो कोण ए आपका 2 है बच्चे, तो ये हो जाएगा 72 डिग्री, और कोण बी आपका 3 है बच्चे, तो 108 हो जाएगा बच्चे। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट बात है बच्चे, ये शीर्षाभिमुख कोण से बराबर होता है, तो ये भी आपका 72 डिग्री हो जाएगा बच्चे। ये शीर्षाभिमुख कोण से बराबर होता है, ये भी 108 डिग्री हो जाएगा बच्चे। बच्चे ठीक है, तो ये अगर 72 है बच्चे, तो ये भी आपका 72 होता है बच्चे। ये 108 है बच्चे, तो ये भी 108 है बच्चे। अब देखिए पूछा क्या गया है, तो कोण एच का मान क्या हो जाएगा? तो ये 108 है बच्चे, तो शीर्षाभिमुख कोण से ये भी 108 हो जाएगा बच्चे, जो कि 108 डिग्री, जो कि ऑप्शन में आपका एक में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बे अम्ल और क्षारक कौन है जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण करते हैं? आपका H2CO3 प्लस NaOH, जो कि ऑप्शन में आपका 2 हो जाएगा। एक दुकान 18 केजी के भाव पर खरीदे गए गेहूं को 20 केजी के भाव पर बेचता है, और वह बेचने के समय 1 केजी के बजाय 900 ग्राम गेहूं देता है। दुकानदार वास्तविक प्रतिशत लाभ कितना हो जाएगा बच्चे? अब देखिए बच्चे, एक कॉस्ट प्राइस है, ये आपका सेलिंग प्राइस है। तो 18 रुपए के भाव पर खरीदता है और 20 रुपए के भाव से बेच देता है बच्चे, लेकिन वह बेचते समय 1 किलो के बजाय 900 ग्राम देता है बच्चे। तो 1 किलोग्राम देना था बच्चे, लेकिन वो 900 ग्राम देता है बच्चे। अब जो कट रहा है बच्चे, उसको काट दीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए सबसे पहले। तो 18 पर 3 शून्य, 1 2 3 शून्य बच्चे। यहाँ पर 9 दूनी 18 पर आपका 3, एक सेकंड बच्चे, क्या बोल रहा है, 900 गेहूं देता है। अब देखिए बच्चे, एक चीज मैंने मिस्टेक कर दिया, इसमें क्या बोला गया, वह बेचने के समय 1 केजी के बजाय 900 ग्राम देता है। तो 900 ग्राम वो देता है ना बच्चे, तो ये 900 ग्राम आपका सीपी होगा, और 1000 आपका ग्राम आपका एसपी हो जाएगा। क्योंकि देखिए देखिए इसमें क्या हो रहा है ना, कि 1 केजी उसको देना चाहिए, लेकिन वो दे कितना रहा है बच्चे, 900 ग्राम। तो इसलिए बच्चे, अब देखिए 18 गुने 9 की जगह था 162 आएगा बच्चे, 162 पर 00, और यहाँ पर 20 पर 3 शून्य, 1 2 3 शून्य, तो
डबल जीरो से कैंसिल हो गया बच्चे, यहाँ 81 हो जाएगा, यहाँ पर 100 हो जाएगा बच्चे। अब देखिए 81 रुपए का सामान है, 100 रुपए में बेच रहे हो, तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है? तो आपका 19 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। किस में? तो 81 में, गुने 100 कर दीजिए बच्चे। अब देखिए बच्चे, यहां पर क्या हो रहा है ना, 19, अब 1900 है, अब डिवाइड करना पड़ेगा आपको। अब 81 में डिवाइड कीजिए, तो 80 दूनी 160, तो यानी कि 2 कीजिए बच्चे, तो 2 और दूनी 16, 8 दू 10, 6 दू 8, यानी कि 0, 8 24, 240, 3 मरतबे तो 240, सॉरी 243 बच्चे, तो 7 3 10, और यहाँ 7 हो गया तो 3, यानी कि पॉइंट हो गया तो 0। अब देखिए 23 से एक ही ऑप्शन बचे, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। एक चीज का फोकस कीजिएगा हमेशा बच्चे, जब वह बेचने के समय 1 केजी के बजाय 900 ग्राम देता है ना, जो चीज देगा ना वो आपका कॉस्ट प्राइस होता है बच्चे। सिर्फ सिर्फ आपको बेईमान दुकानदार के क्वेश्चन में ही फोकस करना, इस टाइप से जो चीज देगा वो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। बाकी जितना चैप्टर प्रॉफिट लॉस में जो चीज देगा वो आपका एसपी होता है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए अपशिष्ट उत्पाद को पादप कोशिका के अंदर कहां संचित किया जाता है? ये आपका रसधानी में, जो कि ऑप्शन में आपका 2 हो जाएगा। 5 व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज के परी केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए, तो कितने व्यक्ति बैठे हुए? तो 5 व्यक्ति। तो 5 व्यक्ति को आप बना लीजिए, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया बच्चे। अंशु और अजीत दोनों का ठीक बगल में है। आकाश अमन के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो अमन को यहां रखेंगे बच्चे, और इसके बाईं ओर, तो पहला दूसरे स्थान पर आपके कौन है बच्चे? आकाश जी हैं, तो यहां पर लिखिए आकाश। आगे बढ़िए, अमन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, अमन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, पहला दूसरे स्थान पर कौन है बच्चे? अंशु जी हैं, तो यहां पर लिखिए अंश, अंश है बच्चे। आकाश, अंशु और अंश दोनों के ठीक बगल में है, अंश और अंशु, तो अंशु यहां हो जाएंगे, अंशु। देखिए मतलब नाम भी इतना कंफ्यूजन वाला दिया है ना कि लगता है कि सेम ही नाम है, तो आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को रीड कीजिएगा। अब देखिए क्या बोला है, अंशु और अजीत, हाँ इस यहाँ पर अजीत बच गया तो अजीत हो जाएगा। अब पूछा क्या गया बच्चे, निम्न में से कौन सा अजीत और आकाश दोनों के ठीक बगल में है? अजीत और आकाश के बीच में अंश है बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ये आपका अल्फाबेटिकल सीरीज का क्वेश्चन है बच्चे। यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है इस पर फोकस कीजिए, तो ए 1 पर आता है बच्चे, के 11 पर आता है, पी 16 पर आता है, यू 21 पर आता है बच्चे, जेड आपका 26 पर आता है, तो प्लस 5 हो रहा है बच्चे। तो एक में प्लस 5 कीजिएगा ना बच्चे, तो आपका 6 आ जाएगा, जो कि 6 पर आपका एफ आता है बच्चे। अब एफ से सारा ऑप्शन है, एक ऑप्शन आपका इलिमिनेट हो गया। आगे बढ़िए, जी आपका 7 पर आता है, ओ आपका 15 पर आता है, एस आपका 19 पर आता है। अब देखिए डब्ल्यू आपका 23 पर आता है बच्चे, तो यहां पर आपका +4 हो रहा है बच्चे। तो जी से +4 कीजिएगा ना तो आपका के चलाएगा, तो एफ के, जो कि एक ऑप्शन और आपका इलिमिनेट हो गया बच्चे। अब देखिए थर्ड वाला को चेक नहीं करना, क्योंकि दोनों ऑप्शन जो कि हमको बचा दोनों में एस है बच्चे, तो थर्ड वाला को चेक करने से कोई बेनिफिट नहीं है, ये डायरेक्ट यहाँ पर एस हम लिख देंगे। अब देखिए फोर्थ में भी दोनों ऑप्शन में सेम है बच्चे, तो यहाँ पर भी एन लिख देंगे। अब डायरेक्ट लास्ट वाला हम चेक करते हैं, इसी से मेरा आंसर निकल जाएगा बच्चे। तो एच आपका 8 पर आता है बच्चे। अब देखिए जे आपका 10 पर आता है, के 11 पर आता है बच्चे, एल 12 पर आता है, एम 13 पर आता है, तो रेगुलर है बच्चे। तो 8 के बाद 9 आ जाएगा, 9 पर आई आता है बच्चे, ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अजैव निम्नीकरण का क्या तात्पर्य है? तो वे पदार्थ जो जैविक प्रतिक्रियाओं द्वारा विघटित नहीं होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए छह विद्यार्थी इतना एक क्लास की मॉनिटरिंग ड्यूटी सोमवार से शुरू होकर शनिवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के 6 अलग अलग दिन करते हैं। तो अब देखिए बच्चे, किन्हीं का ड्यूटी आपको मंडे को लगेगा, ट्यूसडे को लगेगा, वेडनेसडे को, थर्सडे को, फ्राइडे को, और आपका सैटरडे, क्योंकि सैटरडे को समाप्त हो रहा है। अब देखिए एक चीज का हमेशा फोकस कीजिएगा, पजल वाला क्वेश्चन में जितना कंडीशन बनेगा सारे कंडीशन को लेकर के आगे बढ़ना है, लास्ट में एक ही कंडीशन आपका
मतलब कि बचेगा बच्चे। अब देखिए इसमें क्या बोला गया, लेकिन उनका इसी क्रम में होना आवश्यक नहीं है। ए की मॉनिटरिंग सी के ठीक बाद वाले दिन है। ए की मॉनिटरिंग सी के ठीक बाद वाले दिन है, तो सी के ठीक बाद वाले दिन ए की है। सी के ठीक बाद वाले दिन डी की मॉनिटरिंग ई के ठीक पहले वाले दिन है। ई के ठीक पहले वाले दिन डी के है, लेकिन यह सोमवार को नहीं है। डी के मंडे को नहीं है बच्चे, मंडे को नहीं है। आगे बढ़िए। बी की मॉनिटरिंग ड्यूटी शनिवार को है, तो बी को शनिवार को है बच्चे, तो बी सैटरडे को। ये फिक्स रिलेशन है और पहले हम फिक्स रिलेशन को ही लिखेंगे बच्चे। एफ की मॉनिटरिंग बुधवार को है, तो एफ वेडनेसडे हो जाएगा, तो एफ यहां हो जाएगा बच्चे। इनमें से किसकी मॉनिटरिंग ड्यूटी मंगलवार को है। अब देखिए बच्चे, अब यहां पर एक चीज आपने फोकस किया होगा कि डी तो मंडे को नहीं हो सकता बच्चे, तो डी यहां हो जाएगा, ई यहां हो जाएगा। अब देखिए अब बचा कौन, तो सी ए बचा बच्चे, सारा तो मैंने लिख दिया। अब देखिए पूछा क्या क्या है, इनमें से किसकी मॉनिटरिंग ड्यूटी मंगलवार को, तो मंगलवार को आपका एक ही है, जो कि ऑप्शन में आपका थर्ड में है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए प्रकाश किरणों को समानांतर 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण पर आपतित होने पर परावर्तित किरणें दर्पण के पीछे 1 मीटर की दूरी पर एक बिंदु से अपसरित होती हुई प्रतीत होती है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई राशि 10 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी बच्चे। अब देखिए बच्चे, ये क्वेश्चन कल भी आप लोग से पूछा मतलब कि गया था। तो 100 रुपए की कोई वस्तु है, दोगुना कब हो जाएगा, जब आपको 200 रुपया मिलेगा। तो इसमें ब्याज आपको कितना मिला, तो 100 रुपया मिला, और समय कितना बचे, तो 10 साल है। तो इसको डिवाइड कीजिएगा तो आपका 10% आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में आपका 2 में है। अब कोई स्टूडेंट को ये मेथड याद नहीं है, तो मेथड से भी आप लोग बना सकते हैं। अब देखिए इसका मेथड क्या होता है, तो क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिए। क्या बोला, कितने प्रतिशत के वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई राशि 10 वर्ष में दुगना हो जाएगा। तो यानी कि प्रिंसिपल को हम 100 मानते हैं बच्चे, तो सिंपल इंटरेस्ट आपका 200 हो जाएगा बच्चे, और टाइम आपका 10 वर्ष दिया हुआ बच्चे। तो अब फार्मूला लगा दीजिए, तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी गुने आर गुने टी बटा 100 होता है। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट आपका 200 है, इज इक्वल टू आपका 100 और गुने 10, और सॉरी सिंपल इंटरेस्ट तो 100 होगा ना बच्चे, तो यहां पर 100 हो जाएगा, और यहां पर हो जाएगा आपका 100 और गुने क्या निकालना है बच्चे, रेट। तो 100 कैंसिल, तो रेट बराबर 100 बटा 10 आ जाएगा, जो कि आपका 10% आ जाएगा बच्चे, जो कि ऑप्शन में आपका 2 में है। अब देखिए आपका, देखिए अगर अमाउंट रहता तब ना होता 200 हो, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट तो 100 रुपया ही होगा ना, तो इसलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए वाहनों की संख्या कंपनी ए और कंपनी बी किस वर्ष में कंपनी के उत्पादन अंतर अधिकतम है। अब देखिए ऐसा नहीं है बच्चे कि डीआई का क्वेश्चन बहुत हार्ड आता है, बहुत आसान क्वेश्चन आता है। और ऐसा भी नहीं है बच्चे कि सारे को आप देखिए और पूरा घटाइए, एकदम ग्राफ को देखिए। अब देखिए ये 4 वाला है, 2004 वाला, ये कितना अंतर है बच्चे, देखिए इतना का अंतर है, बाकी देखिए कितना छोटा छोटा अंतर है बच्चे। तो इसलिए 2004 जो कि ऑप्शन में आपका 4 में हो जाएगा। जब भी क्वेश्चन आएगा ज्यादा कैलकुलेशन वाला, तो अप्रोक्स करके ही आंसर चलेगा बच्चे। ऐसा क्वेश्चन सेट ही किया जाता ना कि आंसर आसानी से आप लोग निकाल लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इसका औसत क्या हो जाएगा, औसत बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग बटा संख्या। तो इसका योग कितना हो जाएगा, तो 30 10 40 और 15 कितना हो गया, 155 हो गया बच्चे। और कितना संख्या है, 4 संख्या है, डिवाइड कर दीजिए, जो कि 38.75 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा तत्व सबसे अधिक धात्विक होता है, ये आपका जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए डायरेक्शन का क्वेश्चन है। अब देखिए यहां पर ये आपका डायरेक्शन है, इधर आपका उत्तर होता है, इधर आपका दक्षिण होता है, इधर आपका पूरब होता है, और इधर आपका पश्चिम होता है। अब क्या बोला है, एक्स के दक्षिण में है बच्चे, कोई भी चीज ओरिजिन से ही मापा जाता है, तो ओरिजिन आपका यहां पर होता है, 0,0 को ओरिजिन बोला जाता है। तो इसके पश्चिम में तो यहां हो जाएगा। एक्स के दक्षिण में है ना बच्चे, तो एक्स के दक्षिण में बाई है। आगे बढ़िए, एक्स के पूरब में है, तो एक्स के पूरब यहां हो जाएगा, जेड हो जाएगा। तो बाई के सापेक्ष जेड की स्थिति, तो बाई के सापेक्ष जेड की स्थिति, तो यानी कि जिसमें
के लगा रहेगा ना बच्चे, उसी को नजरों से देखना है, तो बाई को नजर से देखना है बच्चे। और यहाँ पर और जिन से लाइए तो इस टाइप से बनेगा, तो आपका उत्तर पूरा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरा अंक, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो आपका 775 है, तो इसका तीसरा अंक 5 है बच्चे। अंक सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक, सबसे छोटी संख्या कौन है बच्चे, तो 183 है, इसका दूसरा अंक आपका 8 हो जाएगा बच्चे। दोनों का योग बोला तो 8 पर 13 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, दी गई अभिक्रिया पर विचार करना बच्चे। अब देखिए यहां पर आपका पीबी है ना बच्चे, जो कि यहां पर आयोडीन के साथ जुड़ रहा है बच्चे, और एक आपका केएल है बच्चे, के है बच्चे कैल्शियम, जो कि आपका NO3 के साथ जुड़ रहा है बच्चे, तो दो विस्थापन अभिक्रिया होगा बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा पशु भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह पर मौजूद है, ये आपका बाघ, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। अब देखिए, कुछ जंजीर चाकू हैं, तो कुछ जंजीर, तो जंजीर को जे से इंडिकेट कर दीजिए, चाकू को सी से बच्चे, चाकू को सी से, बिल्ली को बिल्ली को नहीं नहीं, चाकू से बिल्ली को CAT से कर दीजिए, बिल्ली को CAT से, चूहा को R से इंडिकेट कीजिए। कुछ जंजीर आपको चाकू है बच्चे, ठीक है, सभी चाकू बिल्ली हैं, सभी चाकू बिल्ली हैं, तो कैट। आगे बढ़िए, सभी बिल्ली चूहे हैं, सभी बिल्ली चूहे हैं बच्चे, रैट। अब निष्कर्ष में देखिए, कुछ चूहे जंजीर है, तो चूहा यहां पर है और जंजीर यहां पर बच्चे, एकदम सही है बच्चे। सभी चूहे चाकू है, तो चाकू यहां पर है, चाकू आपका यहां पर है बच्चे, और चूहे आपका यहां पर है बच्चे। नहीं बच्चे, उल्टा बोलता ना कि तब आपका सही होता बच्चे, जो कि सेकंड आपका गलत हो जाएगा बच्चे, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। जब एथेनोइक अम्ल माध्यम में पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ अभिक्रिया करता है, तो कौन सा प्रमुख उत्पादन प्राप्त होता है, तो आपका एथेनोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा बच्चे। भारतीय इतिहास में सन 1756 में घटित हुई काल कोठरी की घटना कहां हुई थी, आपका कलकत्ता में हुई थी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, यदि निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या से 11 घटाया जाता है, प्रत्येक संख्या के अंकों को उल्टे क्रम में लिखा जाता है, तो इस प्रकार प्राप्त संख्या को रोहित क्रम में व्यवस्थित किया जाए, कितनी संख्या का स्थान अपरिवर्तित रहेगी। तो अब देखिए बच्चे, जो बोला जाए बच्चे वही करना है। तो पहले संख्या को लिखिए, तो 167 है, फिर 876 है, फिर आपका 567 है, फिर 187 है, 873 है। क्या बोला है, 11 को घटाया जाता है, तो इसमें 11 घटाइएगा ना बच्चे, तो आपका कितना हो जाएगा, 6 5 1 हो जाएगा, यहाँ पर 5 6 8 हो जाएगा, हाँ यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चे, 6 5 5 हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर 6 7 और 1 हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर 1 6 और 8 हो जाएगा बच्चे, ठीक है। अब देखिए, और प्रत्येक संख्या के अंकों को उल्टे क्रम में लिखा जाए, अंक को उलट देना है बच्चे, तो इसको 651 लिखिए, यहाँ पर 651, जो बोला जाए बच्चे वही करना है। 568 655 671 अब 168, तो इस प्रकार प्राप्त संख्या को आरोहित क्रम में व्यवस्थित कर। अब देखिए, इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक आपका आरोही क्रम, देखिए एक आपका आरोही क्रम, जो कि बढ़ते क्रम को आरोही क्रम बोलते हैं बच्चे, रोज हम आप लोग को बताते हैं। एक आपका अवरोही क्रम, जो कि घटते क्रम को बोलते हैं बच्चे। अब देखिए बच्चे, अब क्या बोला, आरोहित क्रम यानी कि बढ़ते क्रम, यानी कि छोटा से बड़ा की ओर, तो सबसे छोटा 168 है बच्चे, तो यहाँ पर लिखा 168। हाँ आगे बढ़िए, उससे बड़ा कौन है बच्चे, उससे बड़ा है आपका 568 है, ठीक है। आगे बढ़िए बच्चे, 568 के बाद 651 है बच्चे, 655 है बच्चे, 671 है बच्चे। अब देखिए क्या बोला गया है, तो कितनी संख्या की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। अब देखिए, अपरिवर्तित का मतलब कि जो संख्या यहाँ पर है, सेम संख्या यहाँ पर भी होना चाहिए बच्चे, तो यहाँ पर 651 है बच्चे, लेकिन यहाँ पर 168 है बच्चे, सेम नहीं है बच्चे। यहाँ पर देखिए 568 है बच्चे, यहाँ पर भी 568 है बच्चे, तो ये संख्या सेम है बच्चे, बाकी सेम
कोई नहीं है बच्चे। तो इसलिए एक संख्या है जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में। कभी कभी आप लोग से क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कौन सी संख्या है, तो आपका 568 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, ग्रीष्म में उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत के दिन के दौरान चलने वाली तेज आवेशी गर्म शुष्क पवनों को लू के रूप में जाना जाता है। जब भी आपको गर्मी के दिन में चलेगा ना, तो उसी को लू बोला जाता है बच्चे। और ये इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में आप लोग से पूछे जाते हैं। अब देखिए डीआई का क्वेश्चन है बच्चे, इसमें क्या बोला गया है बच्चे कि निम्नलिखित में किस वर्ष साक्षात्कार हेतु बुलाए गए विद्यार्थियों की संख्या सर्वाधिक है, तो आपका 2013 में है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, एक संगीत विद्यालय में 6 अलग अलग संगीत वाद्य यंत्र बांसुरी, हारमोनियम, गिटार, सितार, ड्रम और वायलिन सिखाने के लिए कक्षाएं होती है। प्रत्येक कक्षा सोमवार से शुरू होकर शनिवार को समाप्त होती है बच्चे। तो कक्षा कब से शुरू हो रहा है, तो मंडे से हो रहा है, तो मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, अब देखिए वेडनेसडे हो गया, थर्सडे हो गया बच्चे, फ्राइडे हो गया, और आपको सैटरडे लास्ट है बच्चे। आगे बढ़िए, लेकिन उनका इसी क्रम ठीक है। सोमवार को इन ड्राम की कक्षा होती है, ड्राम की कक्षा सोमवार को होती है बच्चे। आगे बढ़िए, ड्राम। शुक्रवार को बांसुरी की कक्षा होती है, फ्राइडे को बांसुरी की होती है बच्चे। जो फिक्स रिलेशन उसको हम पहले लिखेंगे। बांसुरी की कक्षा के ठीक बाद वाले दिन सितार की कक्षा होती है, यानी कि सितार को सैटरडे को होती है सितार। आगे बढ़िए, गिटार और सितार की कक्षा के बीच में 3 कक्षाएं होती है, गिटार और सितार के बीच में, तो 1 2 3, तो यहां पर हो जाएगा आपका गिटार बच्चे, गिटार। आगे बढ़िए बच्चे, बांसुरी और हारमोनियम की कक्षाओं के बीच में केवल वायलिन की कक्षा होती है। बांसुरी और हारमोनियम बच्चे, हारमोनियम, हारमोनियम, इसके बीच में जो कि कक्षाएं होती है ना बच्चे, वो आपका सॉरी, बांसुरी और हारमोनियम की कक्षा के बीच में वायलिन की कक्षा होती है। अब देखिए पूरा तो मेरा हो गया बच्चे। अब देखिए पूछा क्या गया है, तो हारमोनियम की कक्षा निम्न में से किस दिन होती है, तो वेडनेसडे को, जो कि हिंदी में बुधवार कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विदेशों और अंतरराष्ट्रीय संगठन से प्राप्त नकद अनुदान सहायता, जो कि राजस्व प्राप्ति का एक हिस्सा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। करंट अफेयर है बच्चे। अब देखिए, यदि एक बंधन का बहुलक 27 है और उसका माध्यिका 35 है, तो बंधन का माध्य ज्ञात करना बच्चे। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत पूछा जाता है बच्चे। मतलब समझिए ना कि इस फार्मूला को आप याद रखेगा ना, तो समझ जाइए कि अगर आपको में से क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, तो आसानी से बन जाएगा। अब देखिए बहुलक का जो कि फार्मूला होता है ना बच्चे, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। बोलेगा कि सर हमको बहुत कंफ्यूजन होता है, तो जहां पर अधिक है ना वहां पर आपको 3 लिखना, जहां पर कम है तो अधिक में से कम घटेगा ना बच्चे। तो इस टाइप से भी आप याद रख सकते हैं बच्चे। अब देखिए, अब जो गिवन है उसको यहां पर पुट कर दीजिए। बहुलक आपका 27 दिया हुआ इज इक्वल टू माध्यिका 35 है, तो 35 या 105 होता है बच्चे। माध्य निकाला तो इसको x मान लीजिए। एक सेकंड बच्चे, यहाँ पर 2x कर दीजिए, 105 माइनस 27। अब देखिए बच्चे, यहाँ पर 8 8 7 15, यहाँ पर 9, तो 9 हो गया ना, 9 में से 2 गया तो 7 हो गया, x बराबर 39। ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, विद्युत मोटर एक ऐसा उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में। अब बोलेगा कि सर कितना सारा को हम याद करेंगे। अब देखिए करना क्या है ना बच्चे, कि जैसे आपका विद्युत मोटर है, ये क्या करता है, तो प्रोड्यूस क्या करता है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में आपको प्रोड्यूस करता है, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ये आपका इनक्वलिटी का क्वेश्चन है, लगभग सारे शिफ्ट में इनक्वलिटी का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसमें आपको एक चीज का फोकस करना, सिर्फ 2 चीज का फोकस करना। पहला आपको रास्ता देखना, और सेकंड में आपको वरीयता चेक करना बच्चे। अब देखिए आपको वरीयता में आपको ग्रेटर देन या फिर लेस देन चेक करना फर्स्ट में, सेकंड में ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, और थर्ड में इक्वल टू को चेक करना बच्चे। अब देखिए बच्चे, यहां पर आपको
बी से डी की ओर है, तो बी यहां पर है, डी यहां पर है बच्चे, तो रास्ता बचे, लेकिन यहां पर आपका रास्ता ब्लॉक हो रहा है बच्चे, तो फर्स्ट आपका गलत हो जाएगा बच्चे। सेकंड में देखिए बी से ए की ओर है बच्चे, तो बी आपका यहां पर है और ए आपका यहां पर है, तो रास्ता बचे। अब देखिए रास्ता हो गया ना, तो अब हम वरीयता को चेक करेंगे। तो हम वरीयता में यही सिर्फ मिला है, तो इसलिए आपका यही वरीयता आएगा, इसलिए सेकंड सही है, जो कि ऑप्शन में आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1970 के दशक में चिपको आंदोलन शुरू करने वाले महिलाओं निम्न में से किसकी रक्षा करनी चाहती थी? ई आपका एक अभय संसाधन, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए बच्चे, यहां पर आपका 13 है, 16 है, 22 है, 31 है और 43 है। यहां पर आपका देखिए क्या ऐड हो रहा है बच्चे, 3 यहां पर आपका सॉरी 6 हो रहा है बच्चे, यहाँ पर आपका कितना 8 एक 9 हो रहा है ना बच्चे, यहाँ पर आपका 12 हो रहा है ना। अब देखिए ये आपका प्लस 3 हो रहा है बच्चे, तो अगला में प्लस 3 की जगह तो 15 आ जाएगा, तो 5 3 8 और 4 1 5 58 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक में है। जब भी आपको सीरीज वाला क्वेश्चन दिखे बच्चे, तो 90% है कि आपको डिफरेंट से बन जाएगा बच्चे, 10% क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कि डिफरेंट से नहीं बनते। तो एग्जाम में अगर आपको मतलब कि क्वेश्चन का स्ट्राइक नहीं करा, तो डिफरेंट करके एक बार कम से कम चेक कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए PVRI के बीच में कौन सा संबंध सही है? अब देखिए फार्मूला से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए सेम फार्मूला से रेलवे ग्रुप डी भी एलपी सीबीटी 2 में भी क्वेश्चन पूछा गया है बच्चे, और करंट इलेक्ट्रिसिटी से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए ओम्स के नियम से V बराबर IR होता है, ठीक है। अब देखिए P बराबर आपका क्या होता है, जो V इंटू आई होता है बच्चे, और ये ओम्स के नियम आप एकदम याद ही कर लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहां पर देखिए ऑप्शन में अब आते हैं बच्चे, तो यहां पर भी वाला नहीं है बच्चे, तो भी बराबर क्या हो जाएगा तो आई आर होता है बच्चे, तो P इज इक्वल टू यहां पर आई आर लिखिए गुने आई कर दीजिए, तो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए जब भी आपको क्वेश्चन आएगा बच्चे, तो ओम्स का नियम का यूज पक्का होता है बच्चे, क्योंकि मतलब डायरेक्टली फार्मूला आपसे पूछा नहीं जाएगा, मतलब कुछ उसको रिलेट करके ही पूछा जाता है, तो ओम्स के नियम आप याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रत्येक ग्राम पंचायत का प्रतिनिधित्व कितने सरपंच करते हैं? तो एक सरपंच करते हैं, जो कि एक पंचायत में एक सरपंच करते हैं, जो ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा बच्चे। अब देखिए कोना सर्ची या फसलें कटाई उत्सव एक धन्यवाद ज्ञापन अनुष्ठान है, जिसमें किसान देवताओं से प्रार्थना करते हैं कि उनका आशीर्वाद निरंतर उन पर बना रहे। इनमें किस राज्य में मनाया जाता है? ये आपका गोवा में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में टेलोनियम परमाणु, अब देखिए बच्चे जिसका 52 होता है, क्रमांक वाले तत्वों से घिरा हुआ है। अब देखिए अगर एग्जाम में आप बैठे हुए हैं और अगर क्वेश्चन इस टाइप से आपको दिखे, तो ऑप्शन को एलिमिनेट करके बनाइएगा ना, बहुत आसानी से आपसे बन जाएगा। अब देखिए इसके घिरे होते, इसका एक पहले वाला घिरा हो जाएगा जो कि 51 हो जाएगा, और इसके एक बाद वाला जो कि 53 हो जाएगा बच्चे। एक यहाँ वाला होगा, एक नीचे वाला होगा। अगर एग्जाम में हमको कुछ भी याद नहीं है बच्चे, तो ऑप्शन को एलिमिनेट करना, तो 51 53 तो होगा बच्चे, इसमें तो है ही नहीं है बच्चे, 51 तो नहीं है बच्चे। इसमें देखिए 51 53 भी नहीं है बच्चे, सिर्फ 51 है बच्चे। इसमें 53 है बच्चे, तो एक ही ऑप्शन बचा ना बच्चे, जो कि दोनों है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अगर कोई भी चीज याद नहीं है बच्चे, तब इस टाइप से भी ऑप्शन एलिमिनेट करके आप आंसर तक आसानी से पहुंच सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए 10% वार्षिक वार्षिक दर पर निवेशित 1000 की राशि पर 3 वर्ष का दे मिश्रधन कितना हो जाएगा? अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज जो कि क्या होता है आपका 1000 की राशि पर, तो प्रिंसिपल 1 प्लस आर बटा 100, यानी कि कितना 110 डायरेक्ट हम लिख देते बच्चे, 110 बटा 100 की पावर 3 हो जाएगा बच्चे, तो 1000 और 0 0 कैंसिल बच्चे, तो 11 के 1331 होता है बच्चे, और 10 का 1000 होता है बच्चे, तो 1000 कैंसिल, तो बचा 1331, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छह दोस्त
सभी की लंबाई अलग अलग। जब भी आपको लंबाई वाला क्वेश्चन दिखे ना, तो जितना दोस्त रहेगा उससे एक कम आपको बनाना है। तो 5 को हम सिंबल बना लेंगे। तो 1 2 3 4 1 5। अब क्या बोलेगा बच्चे, एक केवल दो अन्य दोस्त से लंबा है। एक केवल दो अन्य दोस्त से लंबा है, केवल दो दोस्त से लंबा है बच्चे। ए यहां हो जाएगा बच्चे। सी केवल एक दोस्त से छोटा है, केवल एक दोस्त से छोटा है सी बच्चे, केवल एक दोस्त से छोटा है सी। ठीक है, आगे बढ़िए। ई ए से छोटा लेकिन बी से लंबा है बच्चे। अब देखिए यहां पर क्या बोला गया है, ई ए से छोटा लेकिन बी से लंबा है। ए से छोटा आपका ई है बच्चे, लेकिन बी से लंबा है बच्चे। तो ए यहां हो गया, ई यहां हो गया, बी यहां हो गया बच्चे। अब देखिए सभी दोस्त में सबसे लंबा कौन है बच्चे। अब देखिए एक एक सेकंड बच्चे। अब यहां पर डी हो जाएगा और बचा कौन आपका, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ बच गया ना बच्चे। तो एफ यहां पर हो जाएगा। अब देखिए सभी दोस्त में सबसे लंबा कौन है, तो आपका डी है, जो कि ऑप्शन नंबर एक में है। अब देखिए एक मेथड इसका और है बच्चे, वो भी मेथड से आप लोग को हम मतलब कि बताते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट इस मेथड से मतलब कि बनाते हैं। अब देखिए बच्चे सेकंड मेथड आपका क्या है, जो तो कितने लोग हैं, तो 6 लोग हैं। तो लिखिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इधर अधिक लंबाई वाला, अधिक लंबाई, और इधर छोटा वाला, यानी कि कम लंबाई भी आप लिख सकते हैं। बोलेगा कि सर ये दोनों को मानना जरूरी है क्या, नहीं बच्चे, आपको जैसा मर्जी हो वैसा मानिएगा आप। ऊपर आप कम लंबाई भी मान सकते हैं, नीचे आप अधिक लंबाई भी मान सकते हैं आप। ठीक है, अब आगे बढ़िए। एक एक केवल दो अन्य दोस्त से लंबा है, एक दो दोस्त से लंबा है, ए है बच्चे। ठीक है, आगे बढ़िए। सी केवल एक दोस्त से छोटा है, केवल एक दोस्त से छोटा आपका सी है बच्चे। ए से छोटा है लेकिन बी से लंबा है। ए से छोटा आपका ई है बच्चे, लेकिन बी से लंबा है। ए से छोटा आपका ई है बच्चे, लेकिन बी से लंबा है। बी से लंबा है आपका, बी से लंबा है ना बोला है बच्चे, बी से लंबा, तो बी आप, तो बी आपका यहां पर हो जाएगा। आगे बढ़िए। डी से छोटा है, डी से छोटा आपका एफ है बच्चे। तो डी यहां हो जाएगा, एफ आपका यहां हो जाएगा बच्चे। अब देखिए सभी दोस्त में सबसे लंबा कौन है बच्चे, तो सबसे लंबा आपका ऊपर मान है, तो सबसे लंबा आपका डी हो जाएगा। जो मेथड आपको अच्छा लगे उसी मेथड से आप बनाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए बच्चे ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, और ये पहले क्वेश्चन आपको बैंक में पूछा जाता था, बैंक से रेलवे ने कॉपी किया है, और अब ये क्वेश्चन एसएससी में भी पूछा जाने लगा है बच्चे। अब देखिए क्या बोला गया है, यदि पहला घटक एक संख्या है, तो एक संख्या बच्चे सर्टिफाइकर, और अंतिम घटक एक प्रतीक है, अंतिम घटक प्रतीक है, तो इन दोनों कूट को आपस में बदल देना चाहिए। तो दोनों कूट को आप चेंज कर दीजिए बच्चे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। करंट अफेयर है, करंट अफेयर है। अब देखिए 17 है, 23 है, 27 है और 29 है बच्चे। ये आपका +6 है बच्चे, 4 है बच्चे, यहाँ पर आपका 2 है बच्चे। तो अगला में क्या हो जाएगा बच्चे, तो यहाँ पर देखिए बच्चे -2 हो रहा है ना बच्चे, यहाँ पर आपका अभी -2 हो रहा है बच्चे, तो अगला -2 की जगह तो 0 हो जाएगा बच्चे, जो कि 29 ही ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए त्रिभुज के बहिष्ठ कोणों का माप का योग कितना होता है, तो त्रिभुज के बहिष्ठ कोणों का माप का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। अब देखिए बच्चे त्रिभुज के बहिष्ठ कोणों का माप का योग 360 डिग्री होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 10,000 की राशि 5% वार्षिक दर पर 2 वर्ष में प्राप्त होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा। अब देखिए इसका सीधे फार्मूला आप याद कर लीजिए। 2 वर्ष का जो कि फार्मूला होता है ना आपका, जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी गुने पी गुने आर बटा 100 का होल स्क्वायर होता है बच्चे। ठीक है, अब देखिए बच्चे क्या बोला है, अंतर, तो पी कितना है 10,000, 1 2 3 शून्य, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा बच्चे, मल्टीप्लाई बटा 100 गुना 100 कर दीजिए बच्चे। तो 4 शून्य 4 शून्य कैंसिल, बचा 25, तो 25 हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका
थर्ड में। अब देखिए बच्चे, इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आप लोग से पूछे जाते हैं। एक आपका दो वर्ष का, जो कि फॉर्मूला आपका होता है पी गुने आर बटा 100 होता है बच्चे, का होल स्क्वायर। एक आपका 3 वर्ष का पूछा जाता है। दोनों टाइप के क्वेश्चन आप लोग से पूछे जाते हैं। तो इसमें देखिए, होल स्क्वायर, एक सेकंड बच्चे, इंटू 3 + r/100 होता है बच्चे, ठीक है। तो दोनों, तो देखिए बच्चे, यहां पर क्या होता है ना, देखिए, तो अगर आप पूरा कीजिएगा तो यहाँ पर 300 कर दीजिए बच्चे। ये फार्मूला होता है, दोनों फार्मूला का आप याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन पूछेगा तो इससे बाहर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एचिकपेसिया के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो कोशिका लंबी, बेलनाकार, आसिक और एक केंद्रीय होती है। ये क्वेश्चन आपका, सॉरी, ये ऑप्शन आपका गलत है बच्चे। अब देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा। कभी कभी क्या होता है ना स्टूडेंट के साथ, कि मतलब सही कथन दे करके टिक कर देते, तो क्वेश्चन थोड़ा रीड कीजिएगा बच्चे। माइनर मिस्टेक एग्जाम में होता है बच्चे। अब देखिए, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। अब देखिए, ये फार्मूला आपको कई बार हम बताए बच्चे, जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है आपका ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। अब देखिए, इसको आप एक बार घटाइए तो आपका 968 आ जाएगा। एक बार जोड़िएगा ना तो 1000 आ जाएगा बच्चे। तो बस ऑप्शन में आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से किस पंचवर्षीय योजना से गरीबी हटाओ आत्मनिर्भरता प्राप्त करना मुख्य उद्देश्य था? ये आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा बच्चे। बैगनी, हरे, नारंगी और पीले रंग में किस रंग के अपवर्तनांक सबसे कम होता है बच्चे? अब देखिए बच्चे, एक आपका प्रिज्म है बच्चे। प्रिज्म कितना इंपॉर्टेंट है बच्चे, कितना सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चे, मतलब मत पूछिए, इतना क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चे। आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। व्हाइट प्रकाश जब गुजरेगा ना तो 7 रंग में विभक्त हो जाते हैं बच्चे। बैगनी, हैप्पी, नाला, बैगनी, हैप्पी, नाला, ठीक है। सबसे कम अपवर्तनांक, तो सबसे लाल का होता है बच्चे, तो लाल ऑप्शन में नहीं, उसके बाद नारंगी का होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पश्चिमी तट पर स्थित पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच का केंद्रीय भूभाग होती है, तो आपका कन्नड़ मैदान, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक निश्चित राशि को x y के बीच में इतना का अनुपात में बांटा जाता है। यदि y का हिस्सा 2400 रुपया, तो कुल राशि क्या हो जाएगा बच्चे? तो x y के बीच में इतना, y का हिस्सा कितना है बच्चे? देखिए 4:3 है और y का हिस्सा 2400 है, तो 2400 तो 800 गुना है बच्चे। तो इसका 800 गुना, अरे हाँ, यदि y का हिस्सा 2400 है तो कुल राशि, हाँ, तो इसका भी 800 गुना कीजिएगा ना बच्चे, तो आपका 3200 हो जाएगा। कुल राशि बोला तो दोनों का योग आपका कितना हो जाएगा? 5600। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए बच्चे, अभी यहां पर देखिएगा ना, तो यहां पर 10 का 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 30 चलेगा बच्चे। और यहाँ पर 30 में 10 से गुना कीजिएगा तो चलेगा बच्चे। यहाँ पर 5 तिया 15 को 11 में कीजिएगा तो 165 चलेगा। 9 तिया 27 में 9 से कीजिएगा तो 243 चलेगा, जो कि ऑप्शन में आपका थर्ड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, 1976 में 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 51 के तहत संविधान का भाग 4 में 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सी अभिक्रिया उत्पादन के निर्माण में साथ साथ ऊष्मा की मुक्ति करता है? ये आपका ऊष्मा क्षेपी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका। अब देखिए, बहुत सारे मतलब कि स्टूडेंट कंफ्यूजन रहते हैं, मुक्ति करता ना तो ऊष्मा क्षेपी होता है बच्चे। इस ट्रिक से भी आप याद कर सकते हैं। 3 वोल्ट के बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित 2 विद्युत बल्ब 5 ओम ओम द्वारा विभक्त किया जाने वाली विद्युत शक्ति क्या हो जाएगा? तो शक्ति यानी कि पावर बराबर क्या होता है? पी बराबर, अरे यार, अब देखिए, पी बराबर V इंटू आई होता है बच्चे, ठीक है। तो 3 वोल्ट यानी कि वोल्ट 3 है बच्चे, और आई कितना दिया बच्चे? अब देखिए, रेजिस्टेंस है, पर क्या बोला है, 2 बल्ब को इतना उपभोग किया श्रेणी क्रम है ना बच्चे, तो 5 5 10 ओम आ जाएगा बच्चे। तो V बराबर आई आर होता है बच्चे। तो यहां से आई निकालेगा तो V बटा आर हो जाएगा, इक्वल टू आई हो जाएगा। तो V आपका 3 हो जाएगा, आर आपका कितना हो जाएगा बच्चे? 10 हो जाएगा बच्चे।
तो आपका 9/10 हो गया बच्चे, क्योंकि 0.9 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, लेकिन उनका इसी क्रम में होना आवश्यक नहीं है बच्चे। तो कितने लोग बैठे हुए हैं? तो 8 लोग बैठे हुए हैं, तो 8 लोग को आप बना दीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 1 8। अब देखिए बच्चे, अब क्या बोला, यदि एस टी बाई जेड भुजाओं के मध्य में, तो एस टी बाई और जेड भुजाओं के मध्य में है बच्चे, मध्य में बैठे हैं, तो एक्स के दाईं ओर ठीक बगल में खड़ा है। अब देखिए बच्चे, क्यू और एक्स दोनों के ठीक बगल में, एक्स और पी दोनों के ठीक बगल में, बाई के ठीक नहीं है, जेड जो कि आर के बाईं ओर ठीक बगल में है, बगल में पी उसके बगल में बैठा हुआ है, एस टी ठीक है, हाँ ठीक है बच्चे। अब देखिए बच्चे, जबकि कुछ भुजाओं के ठीक मध्य में बैठे हुए हैं, एस क्यू और एक्स दोनों के ठीक बगल में बैठा हुआ है, एक्स और पी दोनों में से कोई बाई के ठीक बगल में नहीं है। तो क्यू और एक्स के दोनों के ठीक बगल में, क्यू और एक्स के बगल में एस है बच्चे, ठीक है बच्चे। अब देखिए, एक्स और पी दोनों में से कोई बाई के ठीक बगल में नहीं है, एक्स पी बाई के बगल में नहीं है बच्चे। जेड जो बाई के बाई और ठीक बगल में है, आर के बाई और ठीक बगल में है, आर के बाई और ठीक बगल में आपका जेड है बच्चे, आर के बाई और, तो आर यहां हो जाएगा, और यहां हो जाएगा, इसके इसके बाईं और जेड यहां हो जाएगा। आगे बढ़िए, अब जो चीज पकड़ाया उसी से आप क्वेश्चन बनाइए बच्चे, आगे बढ़िए। पी उनके ठीक ठीक बगल में बैठा हुआ है। अब देखिए, आपका क्या है, क्यू और एक्स दोनों को ठीक बगल में बैठा हुआ, क्यू और एक्स दोनों को ठीक बगल में बैठा हुआ है बच्चे। पी एक्स और पी दोनों बाई के ठीक बगल में बैठा हुआ है। तो यहां पर देखिए क्या बोला गया ना, देखिए एक सेकंड बच्चे, क्यू और एक्स दोनों को ठीक बगल में, क्यू और एक्स से अगर हम क्यू यहां रखते हैं, एक्स दोनों के ठीक बगल में कौन बैठा हो बच्चे, एस बैठा हो, तो एस को यहां बैठाइए। उनके ठीक बगल में, तो पी यहां हो जाएगा। आगे बढ़िए, अब देखिए बच्चे, एक्स और पी, एक्स और पी दोनों में से कोई बाई के ठीक बगल में नहीं है, तो एक्स और पी दोनों में से ठीक कोई बाई के बगल में नहीं है, तो एक्स यहां हो जाएगा बच्चे। देखिए इसीलिए इस लाइन को लिखा गया, क्वेश्चन को समझिए बच्चे, क्यू यहां हो जाएगा, एक्स यहां हो जाएगा। अब देखिए बाई के ठीक बगल में नहीं है, तो बाई यहां हो जाएगा। अब एक बचा कौन है बच्चे, तो आपका पी हो गया, क्यू हो गया, और हो गया एस, हो गया टी, टी बच गया, टी हो जाएगा। अब क्या बोला बच्चे, आपका एस भी मध्य में है, टी बाई जेड, बाई भी मध्य में है, बाई भी मध्य में है, जेड भी मध्य में है, टी मध्य में नहीं आया बच्चे। अब इसको टी को मध्य में कीजिए। अब देखिए एस मध्य में आ गया, ठीक है, टी मध्य में नहीं आ पाया ना, क्या बोला गया, एक सेकंड यहाँ पर थोड़ा टी तो यहाँ हो जाएगा ना, देखिए पी से थोड़ा चेंज कर लीजिए टी को, तो क्या बोला है, यहाँ पर जेड यहाँ पर चेंज कर लीजिए बच्चे। देखिए बच्चे, यहाँ पर था ना जो कि, देखिए स्टार्टिंग से चीज हम बता देते हैं बच्चे, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए थे, तो पी यहाँ पर होगा बच्चे, जो कि हम मिस्टेक कर दिए थे। अब देखिए स्टार्टिंग से ही हम सारा चीज आप लोग को बता देते हैं। अब देखिए बच्चे, जेड जो आर के बाईं और ठीक बगल में है, आर के बाईं और ठीक बगल में आपका जेड है बच्चे, और पी उसके ठीक बगल में, तो पी आपका यहां पर हो जाएगा बच्चे। आगे बढ़िए, अब देखिए
एस और क्यू एक्स के दोनों ठीक बगल में है, तो एक्स यहां रखिए, क्यू को यहां रखिए, तो एस यहां हो जाएगा। अब देखिए बच्चे क्या बोला गया है, एक्स और पी दोनों के ठीक बगल में बाई नहीं है, एक्स और पी के बाई तो बाई यहां हो जाएगा, बचा टी तो टी यहां हो जाएगा। पूछा क्या गया है, एक्स के दाईं ओर टी है बच्चे, ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था बच्चे, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ और गलत हो गया। दो संपूरक कोण में से बड़ा कोण छोटा कोण से 30 डिग्री अधिक है, तो एक आप बड़ा कोण मानिए और एक आपका छोटा कोण। तो छोटा कोण थीटा है, तो ई 30 डिग्री प्लस थीटा हो जाएगा, दोनों का योग 180 डिग्री होता है बच्चे। तो टू थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 30 डिग्री हो जाएगा बच्चे। तो टू थीटा इज इक्वल टू 4 10 और यहाँ पर 17 14 हो गया बच्चे। तो थीटा इज इक्वल टू 72 डिग्री। क्या बोले छोटा कोण, तो छोटा कोण को तो हम लोग थीटा माने थे ना, तो 72 जो ऑप्शन में आपका हो जाएगा बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसको आपको चेंज करना बच्चे, मल्टीप्लाई को माइनस में, तो 13 गुने 7 प्लस 8 और डिवाइड 2 और -10 बच्चे, 4 हो गया, 63 91 और माइनस क्या हो गया बच्चे आपका 12, जो कि 63 91 ही होता है ना, प्लस 8 बटा 2 और मल्टीप्लाई को माइनस में, तो -10 है ना बच्चे, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा ना, देखिए मैं 85 जो कि ऑप्शन और आपका 4 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा गर्भ निरोधक विधि असिंचित धारणा एसटीडी दोनों को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है, ये आपका कुंडम, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सबसे छोटी आभा संख्या ज्ञात करना बच्चे। अब देखिए बच्चे इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आप लोग से पूछे जाते हैं। आपका सबसे छोटी आभा संख्या 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, फिर 11 है बच्चे। अगर आपको सबसे छोटी आभा संख्या बोलेगा तो 2 होता, सबसे छोटी आभा संख्या, सबसे छोटी आभा संख्या, आभा संख्या, तो ये 2 होता। अगर सबसे छोटी छोटी सम आभा संख्या, तो ये भी आपका 2 होता बच्चे। अगर पूछे सबसे छोटी, ये भी क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया है बच्चे, जितना भी क्वेश्चन मैं बताता हूं ना सारा क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चे। सबसे छोटी छोटी विषम आभा संख्या, ये आपका आपका 3 होता है बच्चे, क्योंकि 2 तो सम आभा संख्या है ना, तो यही क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया था कि सबसे छोटी विषम आभा संख्या कौन है, तो आपका हो जाएगा आपका आपका 3 हो जाएगा बच्चे। तो इसमें सबसे छोटी पूछा तो इसलिए 2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है बच्चे। चलिए ये तीनों क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाता है कि आभास संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं, तो ये 2 होते हैं बच्चे। और एक क्वेश्चन और आप लोग से पूछा जाता है कि आभास संख्या का एचसीएफ क्या होता है, तो हमेशा एक होता है। आभास संख्या से रिलेटेड इससे ज्यादा क्वेश्चन रेलवे में नहीं पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए राजस्थान की योजना आईपीई ग्लोबल के सहयोग से शुरू हुई थी, जो कि राज्य की ग्रामीण लड़कियों को माध्यमिक स्तर की कक्षाओं में नामांकित करवाकर उनके लिए छात्रवृत्ति योजना प्राप्त की गई। ये आपका उड़ान, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक आपतित किरण अवतल दर्पण की फोकस से गुजरती है, तो परावर्तित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर होती है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है बच्चे। मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, ये आपका प्रधानमंत्री, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। यदि उपभोग फलन इतना है और निरपेक्ष इतना है, तो संतुलन आय क्या हो जाएगा, तो इसका आय 175 हो जाएगा बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक आयत का क्षेत्रफल इतना है यदि लंबाई 100 चौड़ाई चौड़ाई बाई के 4 गुना से 4 दिखे, तो द्विघात समीकरण का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो यहां पर देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए किसी भिन्न के अंश में एक जोड़ने पर और हर में एक घटाने पर उसका भिन्न का मान एक होता है, तो इस टाइप का क्वेश्चन ऑप्शन से ही आप बनाइएगा, या फिर मेथड से देखिए तो अंश को x मानिए, हर को y मानिए। क्या बोला है कि अंश में एक जोड़ने पर और हर में एक घटाने पर, अंश में एक जोड़िए और हर में एक घटाइए तो उसका मान एक हो जाता। उसी भिन्न के हर में एक जोड़ने पर और अंश में आप परिवर्तित छोड़ने पर, तो अंश में, अब देखिए बच्चे
तो इसको सोल्व कीजिएगा, उससे बेहतर है ऑप्शन से सोल्व कर दीजिए। तो यहाँ पर +1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 7 मतलब 7 जो कि 1 आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसी भिन्न में हर में 1 जोड़ने पर, अब देखिए हर में 1 जोड़ने पर ना तो यहाँ पर 6/9 आ जाएगा ना। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इनमें से कौन सा अबंध हाइड्रोकार्बन के कार्बन कार्बन परमाणु के बीच बनता है? ये आपका सहसंयोजक बंधन, जिसे कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं बच्चे, कोवैलेंट बॉन्ड। ये क्वेश्चन रेलवे में भी इस बार जो पेपर चला ना उसमें भी पूछा गया है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 93 का स्क्वायर क्या होता है? अब देखिए अगर एग्जाम में है तो अगर आपको स्क्वायर नहीं याद है बच्चे तो डिजिटल सम लगाइएगा, आपका आंसर चलेगा बच्चे। तो यहाँ पर देखिए 93 का स्क्वायर है तो 9 का स्क्वायर तो आपका तो 9 ही हो जाएगा। डिजिटल सम में 9 का वैल्यू 0 होता है। तो फिर देखिए 9 3 12 हुआ बच्चे, 12 का स्क्वायर 144 होता है बच्चे। 4 4 8 1 9 यानी कि डिजिटल सम 9 आना चाहिए बच्चे। तो एक ही का डिजिटल सम 9 है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 1 है। यहाँ पर इसका एलसीएम लीजिएगा ना तो 7 28 और 5 तिया 15, तो 28 + 15 बटा 35 और डिवाइड में तो 8/35। अब 35 उधर चल जाएगा बच्चे, 8 5 13, 2 1 3 1 4 और यहाँ पर 35/8 आ जाएगा बच्चे। इसको मल्टीप्लाई करना है बच्चे, जो कि आपका 344 आ जाएगा बच्चे। और इसको कीजिएगा ना 35 का स्क्वायर है ना तो 1225 चलेगा बच्चे। इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा ऑप्शन नंबर 4 आपका चलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में ईसाई धर्म लाने वाले पहले व्यक्ति किसे माना जाता है? ये आपका सेंट थॉमस को, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। अब देखिए कितने स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी है लेकिन गुरुकुल नहीं है? ये आपका 22, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। लार एमाइलेज के पाचन में मदद करता है, ये आपका स्टार्च, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चे। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ कहाँ स्थित है? ये आपका वर्धा में स्थित है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। अब देखिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा बच्चे। अभी ये मेरा सेट नंबर आपका 57 है बच्चे। और आरआरबी ग्रुप डी में पूरा 99 सेट हुए हैं, तो एक करके सारे सेट का सॉल्यूशन इस चैनल पर आएगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जिन भी बच्चों को आने वाला टाइम में किसी भी पेपर हो, एलपी हो या फिर टेक्नीशियन हो या फिर जेई हो, किसी भी पेपर हो बच्चे, सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही पूछे जा रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर देख करके आप जरूर मतलब कि जाइएगा। अगर ग्रुप डी का सेट खत्म हो जाएगा तो पुनः हम एलपी का स्टार्ट करेंगे, फिर आपका टेक्नीशियन का स्टार्ट करेंगे। जैसे जैसे एग्जाम आएगा बच्चे वैसे वैसे हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। और शाम को हम 7 बजे रोज क्यूज स्टार्ट किए हैं बच्चों। तो जिन भी बच्चों को क्यूज में जुड़ना है तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं फ्रेंड। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू।